वेलकम टू उद्दवाला। स्वागत है का एक बार फिर। आज हम लेकर आ गए हैं एमओटी का पार्ट नंबर 2 जो बचा रह गया था। और इसमें हमने पार्ट नंबर 1 में हमने बता दिया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, और बिलो टू 14 इलेक्ट्रॉन वाले सारे के सारे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिए थे। इस पार्ट में हम बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अबव टू इलेक्ट्रॉन 14 एंड एनर्जी लेवल डायग्राम आज हम बताएंगे। ठीक है, चलो भाई। तो हमने 14 इलेक्ट्रॉन तक हमने कर लिया था। अगर मान लेते हैं 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होते हैं, मान लेते हैं 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होते हैं। अगर 14 तक होते हैं तब तो हम कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे आराम से। लेकिन 14 से ज़्यादा होते हैं तो हम क्या करें? ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये है और आपका O2 माइनस है। ठीक है, ये हमने 3 मॉलिक्यूल्स हमने क्या कर लिए, ले लिए हैं। 3 मॉलिक्यूल हमने ले लिए हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कितने? 15, इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 16 और इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 17। अब देखो, इसमें हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें पता है कि 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा के लिए हम सीक्वेंस ए यूज़ करते थे, और 14 से ज़्यादा हमने बताया कि 14 से कम इलेक्ट्रॉन के लिए हम सीक्वेंस ए यूज़ करते थे, और 14 इलेक्ट्रॉन के लिए हम सीक्वेंस ए ही यूज़ करेंगे। लेकिन 14 से अबव के लिए हम सीक्वेंस बी यूज़ करते थे। ठीक है ना, 14 से अबव के लिए। अब देखो, इसमें 14 से अबव, सब में 14 से अबव है। लेकिन ध्यान से देखेंगे, जो ये वाला 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा तो है। लेकिन हम जब भी सीक्वेंस यूज़ करने के लिए, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए जब भी हम सीक्वेंस को देखेंगे कि सीक्वेंस ए यूज़ करें या बी यूज़ करें, तो उसके लिए हमें देखना है जो इसके ऊपर जो साइन लगा हुआ है, किसी भी मॉलिक्यूल पर जो साइन लगा होता है उस साइन को हटाते हैं। जैसे ही साइन को हटाएंगे तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? 14। इस पर तो कोई साइन है नहीं है, तो इस पर तो 16। इसको साइन हटाएंगे तो फिर कितने हो जाएंगे? 16। तो देखो, जैसे ही साइन हटाने के बाद में जो भी साइन उस पर लगा हुआ होता है, उस साइन को हटाने के बाद में जो भी इलेक्ट्रॉन्स हमें वहाँ मिलते हैं, यानी कि ये साइन हटाने के बाद में हमारे पास में 14 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो साइन हटाने के बाद जो भी इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, हम उसी के अकॉर्डिंग हम सीक्वेंस चूज करते हैं। साइन हटाने के बाद अगर इक्वल टू 14 या फिर बिलो टू 14 इलेक्ट्रॉन अगर हमें मिलते हैं, तो फिर हम सीक्वेंस ए ही यूज करेंगे, यानी साइन हटाने के बाद। ठीक है ना, साइन हटाने के बाद अगर हमें इक्वल टू 14 या बिलो टू 14 मिलते हैं तो सीक्वेंस ए ही यूज करेंगे। ठीक है, तो ये साइन हटा के देखो, यहाँ 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो इसलिए इस पूरे के लिए हम सीक्वेंस ए ही यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ तो सीक्वेंस बी यूज होना है और यहाँ भी सीक्वेंस बी ही यूज होना है। तो देख लेंगे भाई, तो यहाँ हो जाएगा, कर लेंगे सिग्मा 1s सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है, 2s2। फिर हो जाएगा आपका पाई 2p x इज इक्वल टू पाई 2p y। इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास में, तो हम यहाँ पे 2 भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद में सिग्मा स्टार सिग्मा 2p z, है ना, कितने हो गए? 2 4 6 8 10 12 और 14। उसके बाद में पाई स्टार 2p x इज इक्वल टू पाई स्टार 2p y। दोनों की एनर्जी बराबर है, तो कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे हमारे पास? 2 4 6 8 10 12 14 और ये 15 यहाँ हो गया। ठीक है, बात क्लियर है? इसका भी कर लेते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, सीक्वेंस भी यूज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा हैं। तो ज़्यादा तो इसमें भी थे, लेकिन हमें साइन आने के बाद 14 ही थे, इसलिए हमने सीक्वेंस ए यूज़ किया था ऊपर वाले में। सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। अब इसमें सीक्वेंस बी है, तो ये सिग्मा 2p z2 और पाई 2p x2 इज इक्वल टू पाई 2p y2। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 2 4 6 8 10 14
एंड 16, 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12 14, और इसके बाद में आ जाएगा पाई स्टार 2px 1 पाई स्टार 2py 1। ठीक है भाई। अब देखो इसमें हमने एक एक इलेक्ट्रॉन क्यों डाला, क्योंकि दोनों की एनर्जी बराबर है। तो कितने हो गए, 2 4 6 8 10 12 14 और ये 16। ठीक है, इसका देख लेंगे भाई, इसका देख लेंगे। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2p z2 पाई 2px 2 इज इक्वल टू पाई 2py 2। उसके बाद में है पाई स्टार 2px 1 इज इक्वल टू पाई स्टार 2py 1। अभी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन और बचा, तो हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, कितने हो गए, 17। 2 4 6 8 10 12 14 16 17। ठीक है, चलेंगे। अब हम इसका निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर। पहले भी बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए एन बी माइनस एन ए अपॉन 2। तो देखो एन बी कितना है बॉन्डिंग में, 2 4 6 8 10। 10 इसमें बॉन्डिंग में है, और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, एंटी बॉन्डिंग में है 2 4 5। कितने हो गए, 5 अपॉन 2। तो कितने हो गए, 5/2 5/2 5/2 इज इक्वल टू 2.5। ठीक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2.5। अब इसका देख लेंगे पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक है, नेचर क्या है इसकी। तो देखो इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा ये पैरामैग्नेटिक। ठीक है, अच्छा इसमें देख लेंगे, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे भाई, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर होता है एन बी माइनस एन ए अपॉन 2। तो देखो इसमें क्या है, बॉन्डिंग में 2 4 6 8 10। 10 तो इसमें बॉन्डिंग में है। ठीक है, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 4 और 2 6। कितने हो गए, 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4/2। मीन्स इसका हो गया बॉन्ड ऑर्डर 2। अब ये पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक है, इसके लिए हम ये देख लेते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो समझो वो पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी। तो इसमें देख लेंगे भाई, पहले निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है ना। बॉन्ड ऑर्डर में देखेंगे एन बी माइनस एन ए अपॉन 2। तो देखो कितने हैं, 2 4 6 8 10। 10 तो इसमें है बॉन्डिंग में। एंटी बॉन्डिंग में देख लो भाई, तो 2 4 और 6 और 1 7 यानी 7। तो 2 कितना आ गया, 3/2 मीन्स आ गया 1.5 बॉन्ड ऑर्डर। बात क्लियर। अब इसमें देख लेंगे ये नेचर क्या है इसकी, पैरामैग्नेटिक या फिर डायमैग्नेटिक। तो देखो यहाँ तो है आपका पेयरिंग में, बाकी समय पेयरिंग में, लेकिन यहाँ अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। जब भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो वो आपका पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा। पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा। बात क्लियर है। अब इसका देख लेते हैं हम स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है ना, क्या हम इसका क्या देख लेते हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर। इसमें तो हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर तीनों डिफरेंस हैं। तो हम वैसे भी बता सकते हैं कि कौन मोर स्टेबल होगा। ठीक है, क्या होगा इसमें, मोर स्टेबल होगा। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा वही मोर स्टेबल, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा वही मोर स्टेबल। ठीक है ना। तो देखो इसका बॉन्ड ऑर्डर कम है सबसे, और N2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है, तो मोर स्टेबल ही है। ठीक है, बात क्लियर, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो भाई ये बात क्लियर हो गई है। चलें अब हम देख लेते हैं इसका एनर्जी लेवल डायग्राम। ये सारी की सारी चीज़ें नोट कर लेंगे। ठीक है ना, और नोट करेंगे, और फिर उसके बाद में हम किन्हीं टू मॉलिक्यूल के एनर्जी लेवल डायग्राम देखेंगे। ठीक है, फिर इस वीडियो को खत्म करेंगे, एमओटी खत्म। ठीक है, ओके। चल हम
हम देख लेते हैं सिंपली, एक देख लेंगे हम N2 का, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेंगे N2 का, या C2 का भी देख सकते हैं, है ना। N2 का हम देख लेंगे। तो भाई N2 के लिए हमारे पास में नाइट्रोजन के हम N2 का देखेंगे, यहाँ N2 का एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है। N2 में दो नाइट्रोजन इंक्लूडेड है, यानी कि नाइट्रोजन 1 एंड नाइट्रोजन 2। एक का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे 7, तो 1s2 2s2 एंड 2p3। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। बात क्लियर हो गई है। तो वही देख लेंगे इधर यहाँ पर हमारा, क्योंकि नाइट्रोजन के हमारे कितने एटम्स हैं, नाइट्रोजन के हैं 2, तो एक नाइट्रोजन इधर लिख लेंगे हम, एक नाइट्रोजन इधर लिख लेंगे, ठीक है। इसका पहला क्या था 1s, तो यहाँ 1s2 लिख लेंगे, यहाँ भी था 1s2 लिख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में है हमारा, अच्छा इसमें फिर ये बॉन्डिंग करके जो बनाएगा, बॉन्डिंग करके जो बनाएगा ये वाला, जिसका नाम होगा, जो सीक्वेंस 1 में जो सीक्वेंस ए था ना, उसका नाम क्या था, सिग्मा 1s2। यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन थे। अब ये एंटी बॉन्डिंग करके भी एक यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, एंटी बॉन्डिंग करके, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जिसमें आपका इसका नाम हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है। बात क्लियर है। यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी हमने बताया था कि 2 एटम्स के ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके 2 नए, यानी कि उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। तो ये 2 थे, दोनों ने बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग करके 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लिए। अच्छा, उसके बाद है 2s, तो यहाँ लिख लेते हैं 2s, ये आपका है 2s, ये इस नाइट्रोजन का है, ठीक है। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी हम बना लेते हैं 2s, ठीक है ना। ये 2s ये इसी का है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। ये भी क्या करेगा, बॉन्डिंग करके नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, जिसका नाम होगा सिग्मा 2s, ठीक है। 2 इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। और ये एंटी बॉन्डिंग करके भी एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, जिसका नाम होगा सिग्मा स्टार 2s2, जिसमें इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है, इसलिए, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। आगे चलते हैं 2p3। तो देखो भाई, ये आपका p, यानी 2p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3। अच्छा, ये भी आपका 2p है, यहाँ पे भी आपके क्या होंगे, 3 ऑर्बिटल्स होंगे। ये भी आपका 2p है, 2p3, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। इधर लिख लेते हैं थोड़ा, 2p3, तो इसमें 1 2 3, 1 2 3, ये सारे के सारे इस नाइट्रोजन के हैं, यू एक नाइट्रोजन है, ठीक है। और ये सारे के सारे इस नाइट्रोजन के हैं, जो 2 नाइट्रोजन है ना, N2 मिलकर बना रहा है, ठीक है। बात क्लियर। अब इसमें क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन 14 है इसमें, तो भाई इसमें इसके बाद में क्या आ जाएगा, जो 2 ऑर्बिटल्स हैं, इसके 2 ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग करके क्या बनाएंगे, पाई, इसका नाम हो जाएगा पाई 2px, और इसका नाम हो जाएगा पाई 2py, ठीक है। ये मिल करके ये बना लेंगे, ठीक है। इसके बाद में जो ऑर्बिटल आएंगे वो क्या होगा, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ ठीक है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, इससे बना। इसके बाद में आएगा फिर सिग्मा 2pz। भाई इसका थोड़ा स्पेस कम है, तो थोड़ा सा हम उसी के बेस पर हम ये बना रहे हैं। उसके बाद में फिर क्या आएगा, उसके बाद बनाएगा
अच्छा, इसमें देख लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो ये 14 इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास, तो 2 4 6 8 और 10 12 और ये 14। देखो आगे हम बना सकते हैं, खाली रहेंगे वो, ठीक है ना, क्या रहेंगे खाली, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 रहेगा, ठीक है। ये कौन कौन से होंगे, ये होगा आपका, ये वाला होगा पाई स्टार 2px और ये होगा पाई स्टार 2py, ठीक है। और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2pz। ये आपका एनर्जी लेवल डायग्राम है। लेकिन हमारे पास में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे, 14 इलेक्ट्रॉन थे। 3 देखो इसमें दो यहाँ थे, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना करके, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लिए और इसने 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 4 इलेक्ट्रॉन ये भर गए। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन ये भर गए। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 2 2 और 2 6 इलेक्ट्रॉन। ये आपका N2 का एनर्जी लेवल डायग्राम है। अच्छा, अब हम इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, एनर्जी किधर से किधर इंक्रीज हो रही है। तो भाई ये आपकी क्या है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है लोअर साइड से ऊपर साइड की तरफ, यानी कि हम ये कह सकते हैं इसमें सबसे कम एनर्जी होगी सिग्मा 1s की, उससे ज़्यादा एनर्जी होगी सिग्मा स्टार 1s की, उससे ज़्यादा एनर्जी होगी सिग्मा 2s, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 2s, ऐसे करके लोअर एनर्जी टू हाई एनर्जी लेवल, ठीक है। अब देखो फिर इनकी एनर्जी कैसी होगी, फिर इन दोनों एनर्जी, तो देखो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये वाला, इसकी एनर्जी इन एटॉमिक ऑर्बिटल से, ये इस नाइट्रोजन का ऑर्बिटल है, ये वाला इस नाइट्रोजन का ऑर्बिटल है ये वाला, तो इसकी एनर्जी जो जो होगी उससे बनने बॉन्डिंग करके जो बनेगा उसकी एनर्जी थोड़ी लो हो जाएगी, एटॉमिक ऑर्बिटल से भी लो हो जाएगी, और एंटी बॉन्डिंग से उससे एनर्जी उसकी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं इसकी सबसे कम एनर्जी, फिर उनसे ज़्यादा इनकी, और इन दोनों की बराबर है, इससे ज़्यादा इन दोनों की, इससे भी ज़्यादा इसकी, फिर इससे भी ज़्यादा इसकी, फिर इससे ज़्यादा इन दोनों की, इससे ज़्यादा इसकी। लेकिन हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, ठीक है, बात क्लियर है। तो ये आपका हो गया एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक। चलो अब ऑक्सीजन का एनर्जी लेवल डायग्राम। ऑक्सीजन के एनर्जी लेवल डायग्राम के लिए हम क्या करेंगे, O2 ले लेते हैं। O2 में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 16, ठीक है ना, कितने होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दूसरा, इसके लिए सीक्वेंस जो यूज करते हैं हम वो B करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम O का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, 8, तो 1s2 2s2 2p4, ठीक है। अब देखो जो यहाँ पर नाइट्रोजन था इसको हटा देंगे, यहाँ नाइट्रोजन था इसको हटा देंगे, यहाँ ऑक्सीजन हो जाएगा और यहाँ भी ऑक्सीजन हो जाएगा। यहाँ पे इसके 2p में 4 हैं, यहाँ भी 2p में इसके 4 हैं, ठीक है। अब देख लेंगे। अब देखो भाई जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं O का, तो O के में ये तो सब ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है कि सीक्वेंस B यूज करना है हमें, ये तो बिल्कुल सेम रहेंगे, लेकिन ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये एक दूसरे के एक्सचेंज हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा 2pz और ऊपर आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा ये सिग्मा 2pz आ जाएगा, और ये आपके हो जाएंगे आपके, ये हो जाएगा पाई 2px और ये हो जाएगा पाई 2py, ठीक है। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन क्योंकि कितने हैं, 2 2 8 है ना, तो यहाँ पर हो जाएंगे, यहाँ पर, ठीक है। अब देखेंगे इधर, तो इसमें कितने हो जाएंगे भाई, इसमें हो जाएंगे 2 और इसमें भी हो जाएंगे 2। बात क्लियर है, यहाँ देख लेंगे, क्योंकि हमें सीक्वेंस दूसरा यूज करना था, सीक्वेंस B यूज करना था, जिसमें 2pz पहले आ रहा था और पाई 2px बाद में, और इसी के इक्वल था पाई 2py। तो इन दोनों 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। देखो 2 4 6 8 10 12 14 16। अब ये आपका हो गया ऑक्सीजन का एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है। बात क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल,
इस ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल और दोनों ऑक्सीजन के यानी कि मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, और उनमें उसके इलेक्ट्रॉन्स। बात क्लियर है? इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है इसलिए पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है, ठीक है। तो आई होप ये आपके समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं कि ये आपके समझ में अच्छे से आया होगा, और अगर फिर भी अगर कोई क्वेरी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।